नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता आशीष शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। चुनावी चौपाल आज पहुंची है लालसोट में और लालसोट के 22 मील पर हम चुनावी चौपाल लगा रहे हैं और राजनीतिक चर्चाएं करेंगे। लालसोट विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है और यहां से प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा आते हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है और पूर्व जो विधायक रहे हैं उनके पोते को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। रामविलास मीणा को लगातार दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में लालसोट में किस प्रकार के मुद्दे हैं, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह तो मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन हम लोगों से चर्चा करते हैं कि किस तरह के 5 साल का कार्यकाल रहा। आपसे शुरुआत करते हैं, कैसा रहा 5 साल का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल और प्रसादी लाल मीणा का? मंत्री जी का कार्यकाल कुशल रहा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। उन्होंने 90% से ऊपर काम किया है लालसोट विकास के मामले में और जगह जगह पीएससी सीएससी खोली है, सभी जगह सुविधाएं दी है, आमजन को कोई परेशानी नहीं। किस प्रकार की मतलब उम्मीद थी आपको, क्या क्या आपको नया देख? उम्मीद से बेहतर काम किया है। जो उम्मीद थी जनता को उससे बेहतर काम किया है और सभी कार्य से कुशल हुए हैं उनके कार्यकाल में। आप बताओ भाई साहब, कैसा रहा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का कार्यकाल और गहलोत साहब का कार्यकाल? धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप लोग आए, बहुत बहुत आपका राजस्थान में इसमें लालसोट देश में बहुत स्वागत है आपका। और मैं पहले तो सभी जो जनता से बैठे हुए हैं सभी जनतार्दन उनसे अपील करता हूं कि एक राजनीतिक मंच है और इसके अंदर विचारधारा की लड़ाई है। आप इसको कोई भी चीज में किसी भी पक्ष पार्टी के में नहीं ले। और रही बात राजनीतिक विकास की बात है तो हमारे राजस्थान सरकार के अंदर जो प्रसादी लाल जी मंत्री रहे यहाँ पे, उनके विकास के काम गिनाओ तो इतने हैं कि आवश्यकता जितनी जरूरत थी उससे भी ज्यादा हम कल्पना ही कर सकते, इतने विकास के काम दिए हैं उन्होंने। राजस्थान में मेडिकल से लेके स्वास्थ्य से लेके और किसी भी प्रकार की हर गरीब से लेके अमीर तबके तक के आदमी को विकास के कई परचम लहराए हैं उन्होंने। और ये मान के चलिए कि हर आदमी को उन्होंने सहारा दिया है, आगे भी ऐसा ही रहेगा, पूरा पक्ष रहेगा उनके पक्ष में। लालसोट में परिवर्तन क्या दिखा आपको 5 साल में? पहले क्या उम्मीद थी, क्या पहले लालसोट के अंदर साहब, आज अगर परिवर्तन की बात करें लालसोट के अंदर, मैं एक बुद्धिजीवी आदमी के हिसाब से बात करता हूं तो आप लालसोट में देखोगे तो लालसोट 20 साल आगे गया है। क्योंकि यहाँ जो ऐसी इंटरसेक्शन सुविधाएं आज से 2013 के अंदर माननीय वीरेंद्र जी मीणा यहाँ पर जब बीजेपी से सांसद जीत के गए थे, उसके जब राजस्थान के अंदर यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज आई थी, उसके बाद में कोई वो नहीं होता, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया था। लेकिन इन 2 सालों के अंदर जब ये 2018 के बाद में माननीय प्रसादी लाल जी यहाँ से विधायक बने, उसके बाद में यहाँ उप जिला अस्पताल भी है, मजिस्ट्रेट भी है, यहाँ हर चीज, एक परिवहन विभाग, आरडीओ ऑफिस वगैरह सारी सुविधाएं जो एक नीचे तबके से लेके ऊपर तक सारी फैसिलिटीज यहाँ उपलब्ध हुई है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। ये लोग हैं, लोग कह रहे थे कि प्रसादी लाल जी ने बहुत जबरदस्त विकास कराया है, कैसा रहा 5 साल का? विकास यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। मंत्री महोदय ने केवल विकास के नाम पे अपनी शिलालेख पट्टियां लगाई है, केवल पत्थर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने शिलालेख लगाए हैं, पट्टियां लगाकर उन्होंने कहा है कि यहाँ से रोड निकाली जाएगी, वहाँ से शिलान्यास किए जाएंगे, ये यहाँ पे अस्पताल बनाया जाएगा। इसके विकास के नाम पे ढकोसलेबाजी की गई है। यहाँ विकास नाम का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे केवल भ्रष्टाचार फैलाया गया है, दलाली प्रथा यहाँ पे कायम की गई है मंत्री महोदय द्वारा और उसके अलावा विकास का कोई मुद्दा नहीं है। अस्पताल बनाया गया है जिसके अंदर डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं रहते हैं। 50-55 डॉक्टरों की संख्या बताई जाती है, 5 डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं होता है। सारी केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने नाम बताकर ये अपने नाम केवल अपना नाम शो कर रहे हैं, बाकी इनकी कोई योजनाओं पर इन्होंने काम नहीं किया है। बाकी यहाँ
भ्रष्टाचार फैलाया गया मंत्री महोदय के द्वारा। कितने नंबर दोगे आप विधायक? मैं अगर 10 नंबर का अगर रेटिंग रेशो लिया जाए तो मैं मंत्री महोदय को 0 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पर यहाँ ढकोसला किया है और कोई इनका काम नहीं है। गहलोत साहब का कार्यकाल कैसा? गहलोत साहब ने ढगलो सरकार रही है, गहलोत साहब ने कोई विकास नहीं किया, राजस्थान को भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया है, महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार किया जा रहा है और राजस्थान को कितना कर्ज में डुबो दिया है, कर्ज को दूसरे नंबर पे लाके रख दिया है। पूरे भारत में राजस्थान सरकार आज दूसरे नंबर पर कर्जे भी है। आप बताओ कैसा रहा कार्यकाल मंत्री जी का यहाँ? इसमें तो कुछ कार्यकाल हुआ नहीं और अपने मंत्री के में तो 0 रहा है। क्या उम्मीद थी आपकी, कौन सी उम्मीद पूरी नहीं हुई? कोई भी काम नहीं हुआ इसकी कार्यकाल में, तो खाली बैठे हैं, वैसे 0% है काम। मूल समस्याओं के बारे में, बिजली, पानी, इस तरह की समस्याओं का क्या रहा? सारी समस्याएं है और क्या, कोई काम नहीं हुआ उसकी में, तो 0% काम रहा। अच्छा आप बताओ कैसा रहा कार्यकाल? बिल्कुल बेकार रहा, 0 रहा। जैसे कर्जा माफी की उन्होंने कही थी 10 दिन में माफ कर देंगे, कोई भी कर्जा माफी नहीं हुई। नल आयुष्मान से नल आए तो नल के पाइप गड्ढे गए, नल कहीं भी मौजूद नहीं है निर्माणा में। कोई भी हो तो हमको बताए, कहीं भी एक भी कोई नल नहीं है। वो भी केंद्र सरकार की योजना थी, उनको भी खा गए। एक भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ। बोरिंग घरे में हुई है, न कि नल में पानी आ रहा है, केवल हवाएं आ रही है, नल में कोई पानी नहीं आ रहा। केंद्र सरकार की योजना थी, आयुष्मान के हिसाब से हॉस्पिटल भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उन्होंने भी घपलाबाजी की गई है। नहीं तो सही 2 बार हमारे डिडवाना में वो चल रहा है हॉस्पिटल का, हम 2 बार ढह गए अपने आप। कचरा पट्टी। कितनी उम्र है आपकी? उम्र क्या है? 18। इस बार वोट दोगे आप? यस नो, इस बार नहीं, इस बार नहीं, अभी नहीं लगेगा। उम्र नहीं हुई। हाँ, कैसा रहा, मतलब बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कार्यकाल? आप वोट नहीं दोगे लेकिन फिर भी आपके साथी लोग वोट देंगे। राजस्थान सरकार ने जितना चाहे इतनी मनमानी की है, ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी इन्होंने कुछ नहीं किया। राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट आई है राजस्थान में, इन्होंने अपनी मनमानी की है और जो बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की सुरक्षा में भी असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। और लोगों से हम चर्चा करते हैं। आप बताओ भाई साहब, कैसा रहा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, क्योंकि कद्दावर मंत्री रहे हैं, 2nd नंबर के राजस्थान में मंत्री रहे हैं, गहलोत साहब के बाद नाम आता था, तो कैसा रहा, कितना विकास दिया यहाँ पर? विकास के नाम पे कोरी थोती घोषणाएं हुई है और सिर्फ ब्लैक पत्थर लगाए गए। धरातल पे आप जाके देखोगे मीडिया कर्मी, तो विकास के नाम पे लालसोट में 0 काम हुआ है। जो भी काम हुआ है लालसोट में विकास का, उसमें 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लालसोट तहसील को दी गई है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस टाइम राजस्थान को मात्र 1,00,000 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह सरकार द्वारा दिया जाता था और आज मोदी सरकार द्वारा 9,00,000 करोड़ रुपए राजस्थान को विकास के लिए दिया जा रहा है। करीब 8 गुना राशि अधिक दी जा रही है। जिला अस्पताल है, CHC अस्पताल है, इनमें करीब 70% राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है और जिसका श्रेय केंद्र सरकार को ना देके प्रसादी लाल जी खुद ले रहे हैं। तो जनता चिरंजीवी योजना चलाई, प्रसादी लाल जी कहते हैं कि 25 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है। देखो 25 लाख तक का आज तक ना तो किसी का इलाज हुआ, ना धरातल पे 25 लाख तक का जो कंपनी से एमओ हुआ है अभी तक, जो बीमा कंपनी है उसके राज्य सरकार के मेरे को एक एफिडेविट दिखा दे प्रसादी लाल जी मंत्री या गहलोत सरकार, हमने 25 लाख का बीमा क्लेम का कागज पे हस्ताक्षर कर लिया है। यह केवल थोती घोषणा है। सौभाग्य योजना के तहत जो मोदी सरकार जी की स्वास्थ्य योजना है, उसके तहत राजस्थान सरकार को 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उसके तहत लोगों का इलाज हो रहा है, यानी आयुष्मान भारत से। आयुष्मान भारत योजना के आप बताओ कैसा रहा कार्यकाल? हम और लोगों से चर्चा करते हैं कि बताओ कैसा रहा अपने यहाँ 5 साल? 5 साल बहुत अच्छा रहा है प्रसादी लाल जी का, और उनने 5 साल में जितना काम कराया, जितना ये बीजेपी 2 बार आई, दोनों बारी नहीं करवा सकी। एक जगह भी पत्थर नहीं लगा इनके नाम का। और प्रसादी लाल जी तो बहुत ही अच्छे हैं। कैसा रहा, कैसा था, अच्छा कैसा था लालसोट और कैसा हो गया? लालसोट आज से 20 साल पहले बहुत ही हुए था, अब आज एक तरफा है, जैसे सिटी के हिसाब से है। जैसे जयपुर में आप जयपुर में घूम रहे हो, वैसे लालसोट में घूमने को मिल रहा है। ऐसा है। क्या नया, क्या क्या हुआ है? नया सब काम नए हुए हैं, रोडें भी नई हुई है, और ये अपने गरीब परिवारों के लिए खाने के लिए फूड पैकेट, सब सारी व्यवस्था प्रसाद लाल जी के राज में ही हो रही है। आप बताओ कैसा रहा कार्यकाल?
इसमें मंत्री जी का तो मुकाबला ही नहीं है। कार्यकाल की बात करते हैं तो इन 5 सालों के अंदर लालसोट को ले गए वो 20 साल आगे। और अगर इससे पहले जैसे माननीय करोड़ी लाल जी थे यहाँ के विधायक 5 साल पहले, उनके राज में अगर कुछ काम हुआ हो 0% भी कोई काम बता दे कोई बंदा यहाँ पे उठा के, तो हमें बता दो। यहाँ पे आज हॉस्पिटल से लेके, कॉलेज से लेके, रोड से लेके, मतलब हर जगह हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह हर तरीके की सुविधा मिली है। आज लालसोट को 20 साल आगे ले गए मंत्री जी। गहलोत सरकार में बहुत काम हुए हैं और विकास हुए हैं। जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि 9 लाख करोड़ केंद्र सरकार दे रही है राज्य सरकार को। अभी जैसे कहा तहसील स्तर पे मंत्री जी को भाई साहब ने कहा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 9 लाख करोड़ अगर केंद्र सरकार दे रही है बजट, तो ये अभी जैसे दूसरे भाई साहब ने कहा कि कर्ज में डूबो दिया राजस्थान को, तो कर्ज में डूबा कैसे जब 9 लाख करोड़ तो वहीं से आ रहे हैं, फिर कर्ज में कैसे जा रहा है राजस्थान? समझ नहीं आ रहा पैसा जा कहाँ रहा है। फिर एक दूसरी बात ये भी आ रही है कि भाई विकास खूब हुआ है, लेकिन जैसे स्कूल कॉलेज खुले, लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है, संसाधन नहीं है, भवन नहीं है। सब जगह स्टाफ है। ये हमारी CSC रही, यहाँ पे जाके देख लो, डॉक्टर से लेके नर्सिंग से लेके हर तरीके का इलाज, हर सुविधा उपलब्ध है। आज हम सुखी हैं जो आज से पहले नहीं थे। हमें सब सुविधा हमारी यहीं उपलब्ध है, हमें किसी भी चीज के लिए दूसरा जाने की जरूरत नहीं है। अब भाई साहब ये कह रहे हैं जो बात सही है कि विकास हुआ है? हाँ, विकास सही है। कैसा विकास हुआ है? ये सब हो रहा है, जो ये रोड बनवाए हैं। आप बताओ कैसा? बिल्कुल कार्यकाल बिल्कुल बढ़िया है प्रसाद लाल जी का, 1 नंबर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। CSC PSC ढाणी में रोड दे दिया। कितने नंबर दोगे मंत्री जी को? कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से बिल्कुल पूरा 8 का नंबर देंगे हम। हाँ, आप बताओ कैसा रहा कार्यकाल? देखो, बात करें यदि कार्यकाल की, तो हम किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, ना तो बीजेपी से रखते हैं ना कांग्रेस से रखते हैं, क्योंकि हमारा खुद का संगठन है, तो इसलिए हम हमारे संगठन के आधार पर काम करते हैं। और रही बात दूसरी की यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं लालसोट विधानसभा क्षेत्र में, ये एक जातिगत चुनाव है। जातिगत चुनाव कैसे है कि जैसे यहाँ पे पूर्व में हमारे डॉक्टर साहब करोड़ी लाल जी विधायक थे, तो उन्होंने यहाँ पे कई प्रकार के धरने प्रदर्शन देने में वो माहिर है, कई जगह देते भी आ रहे हैं और आगे भी देंगे, ये हमें उम्मीद है। लेकिन लालसोट में कई घटनाएं ऐसी हुई है, जैसे कि बलात्कार है, चोरी है, उनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल धरना देते हैं हर बार। ये आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। जैसे कि मैं बात करूं बगड़ी कांड की, बगड़ी में मूक बधिर के साथ में बलात्कार हुआ, उसमें सामने जो बलात्कारकारी थे वो सारे मेने थे, उन्होंने वहां धरना क्यों नहीं दिया? अभी गोला में, जो इंदावा में जो कांड हुआ, उसमें उन्होंने धरना क्यों नहीं दिया? मैं ये सवाल जनता से पूछना चाहता हूँ और डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। रही बात दूसरी, मंत्री जी की यदि बात करें तो विकास के नाम पे, विकास से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो विकास ही सबसे बड़ी चीज है। विकास वो पब्लिक को चाहिए, हमारा तो संगठन है, हम तो खुद का काम करते हैं, जो दे उसका है भला, जो ना दे उसका है भला, उसका मतलब नहीं है हमको। क्योंकि हर वर्ग को उन्होंने चाहा है, हर वर्ग के लिए काम किया है। जो अगर वोट नहीं देना चाहता या आपको जो बरगलाने वाली बातें करते हैं, वो वही लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं पर्सनल काम रुके। एक इन्होंने कहा कि मूक बधिर बच्चे के साथ रेप हो गया, ऐसा हो गया, तो मतलब कानून व्यवस्था तो खराब है ना? नहीं, कानून व्यवस्था कानून वालों ने पूरा सपोर्ट किया है, लेकिन जब आप एक बार बताइए, जब केंद्र से यहाँ से सपोर्ट आता है, कहीं चीज का दबाव आता है, तो काम ऑटोमेटिक ही रुकता है। सब मंत्री के गांव में डकैती हो गई, कितना बड़ा कांड हुआ। सब डकैती वाले पकड़े भी गए हैं, आपको ये भी पता होगा। अब ये तो है नहीं कि हर घर में आदमी आके बैठ जाए, एक एक पुलिस वाले को बिठा दे। भाई डकैती वाले कौन है? 5 साल किरोड़ी जी का शासन रहा था यहाँ पे। 5 साल में ये ना तो एक पत्थर लगा पाए ना कुछ। आज पत्थर लगाते हैं तो बोलते हैं पत्थर ही पत्थर लगाते हैं। अरे जाके तो देखो आप धरातल पे, पत्थर है, उद्घाटन हुए हैं, शिलान्यास हुआ क्या है बस। और फिर बोलते हैं कि चौकीदार बनवा रहे। चौकीदार तो ऐसे होने चाहिए प्रसादी लाल जी जैसे व्यवस्था चलाते। यूथ तो कितनी उम्र है आपकी? 21 ईयर। पहली बार वोट दोगे शायद? कैसा युवा, कैसा प्रत्याशी चाहता है, किस प्रकार का उम्मीदवार आपका होना चाहिए, किस प्रकार का विधायक? विकास पुरुष संयम। प्रसादी लाल जी ने बहुत विकास करवाया है लालसोट के अंदर, और ये भाजपा वाले बोलते हैं कि प्रसादी लाल जी ने विकास नहीं करवाया, तो जनता उनको 6 बार विधायक बनाती ही नहीं। प्रसादी लाल जी ने बहुत विकास करवाया है। एक बाबूजी बहुत सारे विधायक देख लिया आपने, कैसा रहा 5 साल का प्रसादी लाल मीणा का कार्य? प्रसादी लाल का काम को कौन काम को कौन कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा 5 साल का प्रसादी लाल जी का। लालसोट विधानसभा को कई सौगातें दी और इस क्षेत्र को 20 साल आगे ले गए प्रसादी लाल जी ने। ऐसा
बहुत बढ़िया कार्यकाल उनका रहा। उन्होंने लालसोट को कई बढ़िया बढ़िया दो तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे दिए, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे दिया, कई CSCयाँ दे दी, हर ग्राम पंचायत के अंदर PSC करा दी, और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूलें खुलवा दी, हर कई ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पे भी। और इस तरीके से अनेकों उन्होंने कई कार्य कराए जो बीजेपी के राज्य से बहुत ज्यादा परेशान थे लोग। पूरे 5 साल के अंदर एकदम इम्पोर्टेंट काम किया, हर गली हर मोहल्ले को रोड से जोड़ा है, पानी की व्यवस्था की है, बहुत अच्छा रहा है। इनका जैसा गुंडा राज नहीं पनपा, किसी को दादागिरी नहीं करने दी, बहुत अच्छा काम किया है। कुछ भाजपा वाले कह रहे थे कि करप्शन बहुत ज्यादा हुआ है और एक कानून व्यवस्था खराब रही। अब वैसे तो सर अब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ओके रही है। और दूसरी बात है कि बच्चों के लिए हमारी बच्चियां नर्सिंग करने के लिए जयपुर जाती थी, आज वो हमारी बच्चियां हैं ना, हम जैसे गरीब आदमी है, हमारी बच्चियों को हम लालसोट में पढ़ा सकते हैं, हम लालसोट में पढ़ा सकते हैं हमारी बच्चियों को। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जयपुर जाके खर्च कर दें। अच्छा कार्यकाल, बिल्कुल अच्छा। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर है मेरे। आप बताओ, लालसोट पे काफी हॉट सीट रहती है, कभी किरोड़ी लाल जी आते हैं यहाँ से, अब बीजेपी से रामविलास मीणा है। कैसे हैं प्रत्याशी बीजेपी के और कैसा माहौल है? बहुत अच्छे प्रत्याशी बीजेपी के, बहुत सज्जन है और बहुत अच्छे हैं। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, किस बलबूते पे जीत पाएंगे या नहीं? देखो 5 साल का कार्यकाल में कांग्रेस तो केवल कुर्सी के लिए लड़ती रही, उन्होंने धरातल पे काम किया है। रामविलास जी ने 5 साल लोगों के बीच रहे हैं, सबसे मिले जुले हैं, जिनका काम हो पाया उन पे सबका काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, चाहे वो जीते या नहीं जीते उससे उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 5 साल लगातार जनता के बीच में रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुनी है, जनता के साथ चले हैं। प्रसादी लाल जी कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि विकास खूब हुआ है, हॉस्पिटल, CSC, PSC, कॉलेज, पता नहीं क्या क्या खुल गया, तो विकास ही तो है ये। दिखाने के कुछ भी नहीं होता, दिखाने से कुछ भी नहीं होता। जैसे पाइपलाइन गड़ी है पर नल नहीं आए तो वो विकास थोड़ी हुआ है। पट्टियां लगी है पण कार्य नहीं हुए, उनको विकास कहते हैं लोग। तो हो सकता है इनको ऐसा विकास अच्छा लगता हो, हम तो नहीं मानते इसको विकास। 25 लाख रुपए का इलाज दे रहा है घर बैठे फ्री में सरकार। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी वो एक हॉस्पिटल में है, उनका कोई भी वो नहीं चला। 25 लाख का कोई भी नहीं करे, 5 लाख वाले मोदी जी वाले चल रहे हैं, इनका कोई भी नहीं चल रहा अभी। यानी आयुष्मान भारत चल रही है। बिल्कुल सर। कोई विकास नहीं हुआ 5 साल। हमारे जो स्थानीय मंत्री साहब है वो पहले उनको उद्योग मंत्री बनाए गए, 2.5 साल वो उद्योग मंत्री रहे, उद्योग के नाम पे कोई विकास नहीं हुआ, 2.5 साल कोई भी काम नहीं हुआ। आप बताओ कैसा रहा स्थानीय विधायक प्रसादी लाल मीणा का कार्यकाल? वैसे गिनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वास्तव में धरातल पर लाभ मिला नहीं मिला? प्रसादी लाल जी का कार्यकाल 0 रहा है, किसी को भी मतलब कोई सुविधा नहीं मिली है। ऐसे इनको कि जब 5 साल में कुछ भी नहीं किया, अब जब आचार संहिता लगने वाली थी उससे पहले इन्होंने जगह जगह पत्थर गाड़े, ऐसा कोई विकास नहीं किया है। न कोई CSC PSC खोले हैं जगह जगह, तो वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं बैठते, मरीजों को जयपुर जाना पड़ता है। अशोक गहलोत ने लास्ट टाइम पे मोबाइल दिए हैं, 500 रुपए का सिलेंडर किया है, बहुत सारी योजनाएं हैं और गिनाने में काफी टाइम लग जाएगा, तो क्या फायदा हुआ? देखो लास्ट टाइम पे मोबाइल बांटना ये सब एक वो है, मीठी गोली देना है। और इसको क्या है कि कर्जे में राजस्थान डूब रहा है और मोबाइल की जहाँ पर मिलने चाहिए थे वहाँ पर भीड़ इतनी लगती है कि कई औरतों के पैर टूट गए। तो ऐसी इन्होंने व्यवस्था सही ढंग से नहीं की है। जो लोकल विधायक हैं प्रसादी लाल मीणा, उनका कार्यकाल कैसा रहा? एक संपूर्ण कर्ज माफी की बात करेंगे कि रामगढ़ पचवरा के किसान की जो खबर थी वो काफी प्रचलित रही थी पूरे देश में, क्या वास्तव में कर्ज माफी हुई थी क्या? नहीं, कर्ज माफी नहीं हुई सब, तो खाली झूठे वादे किए इन्होंने, चुनाव जीत गए पहली बार ही। दूसरी बात क्या, कांग्रेस की परिपाटी रही है, लड़का तो दिखाते हैं 18 साल का और बाद में 70 साल के से शादी कर देते हैं लड़की, कैसे काम चलेगा साहब ये? दूसरी बात, ये मंत्री कांग्रेस ने आज तक दिया क्या है देश को? आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये मेरे बंधु बैठे हैं कांग्रेस वाले, इनको पता नहीं ये क्या क्या देते हैं कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस ने इस देश को दिया क्या है? कांग्रेस ने दिया है धारा 370, 35A, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको आज ये देश की जनता भुगत रही है।
हिंदुस्तान की जनता भुगत रही है, जिसमें सुधार कर रहे हैं मोदी जी। तो इन कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं ये लोग। आज भी ये लोग देखो, जहां वहां पे अभी ये बाहर एक लड़ाई चल रही है फिलिस्तीन और उसके इजराइल के, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो तो सपोर्ट कर रहा है इजराइल का, और ये लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन का। इनका ये दुर्भाग्य हमारे देश का साहब। इससे बड़ी बात क्या है? रही बात मंत्री जी की, मंत्री जी ने खाली माफियाओं को बना दिए, बजरी माफिया, पत्थर माफिया, लकड़ी माफिया, ड्रग्स माफिया। और विकास की बात करते हैं, विकास तो हुआ ही नहीं। या तो कमले हो सारा काम कर रहे हैं। देखो आप, बीजेपी का तो प्रत्याशी भी आ गया आपके लालसोट हाँ में। जी। तो कैसा है प्रत्याशी? बढ़िया प्रत्याशी है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, जीतेगा, हराने वाला नहीं है कोई। वो तो पहले भी जो है नया लड़का दिखा करके 17 साल के बूढ़े के वरमाला डाल दी, इसलिए इनकी सरकार बढ़ गई नहीं। इनको तो गई बारी जा रहे थे, तो गई बारी भट्टा बैठा था साहब इनका। तो पार नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी पार अब की बार। प्रसादी लाल जी की नहीं है साहब। अब यहाँ से इस बार मन बना लिया है, पूरा परिवर्तन चाहती है। हजारों मतों से प्रसादी लाल जी चुनाव हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार जनता पूरे आवेश में, पूरे दिल से पूरा समर्थन करेगी रामविलास मीणा का, और रामविलास जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। विकास तो देखो गिनाने को तो खूब हुआ है, धरातल के तो आप ही लोग बताओगे, हमको इतना पता नहीं है। लेकिन हम लिस्ट बताएंगे तो लिस्ट तो कम से कम 150 की कोई गिनती नहीं होती है। विकास ना धरातल पे कुछ भी नहीं है हुआ है, ओनली केवल शिलान्यास पट्टिकाएं वो लगाई गई है। मंत्री महोदय ने केवल यहाँ भ्रष्टाचार फैलाया है, जगह जगह अवैध दारू के ठेके खुलवाए गए हैं। आबकारी मंत्री बनने के बाद में यहाँ पूरे युवाओं में इतनी नशे की लत फैल गई है, आप पूछो मत। आप गली गली उसकी एक ठेके की 20-20 ब्रांचें खोल दी गई है। गांव में लोग रातों को 12 बजे तक सारी रात दारू बेची जाती है यहाँ पे। हमने हमारे जीवन में ऐसा नशा नहीं देखा जहाँ कोकीन स्मैक जैसा नशा हमारे यहाँ विधानसभा में बेचा जा रहा है। क्योंकि उन नशे को बढ़ावा दिया है मंत्री महोदय ने, और कोई काम नहीं किया है यहाँ पर। बाबू जी, आप तो बहुत लंबी उम्र हो गई आपकी, काफी सारे विधायक आपने देख लिए, कैसा रहा 5 साल? वो तो कहते हैं कि खूब सारा काम किया है। तो नहीं हुआ है ना, हम कैसे मान लें इस बात को? आप भी तो जनता ही हो, आपके लिए तो। मैं धरातल नहीं, हमारे भी इसी में है। मेरा गांव टोरडा है। टोरडा से सन 1957 की स्कूल थी, जिसको कम्युनिस्ट के लिए 25 साल से कहते आ रहे हैं। 25 साल से कहते अब की करते अब जाके केवल शिक्षा विभाग ने ही तो किया, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। लालसोट सर परिवर्तन चाहता है राजस्थान, लालसोट ही नहीं पूरे राजस्थान में परिवर्तन होगा और होके रहना चाहिए। क्योंकि युवाओं के साथ इतना धोखाधड़ी हुई है, हर पेपर आउट हुआ है। क्यों हुआ है? मैं 0.6 नंबर से रहा हूँ। क्यों रहा हूँ? आज कांग्रेस सरकार की वजह से रहा हूँ। मैं, मेरा छोटा भाई 1 नंबर से रहा है। क्यों रहा है? वो इसी वजह से रहा है। तो परिवर्तन होके रहेगा। हम बीजेपी का फुल समर्थन करते हैं इस बार। बीजेपी लालसोट का लोकल विकास की बात करें तो मंत्री जी या फिर कांग्रेस वाले कहते हैं खूब विकास हुआ है, तो विकास कितना? विकास 0 है, और विकास होगा ही, सत्ता में रहेगा वो तो करेगा ही, कोई दूसरा थोड़े करेगा, एंटी पार्टी थोड़े करेगी, विकास तो करेगा जो। पर ये नहीं कि इतना विकास जो जितना बोल रहे हैं उतना किया है, उतना कोई खास विकास नहीं है। पत्थर लगा दिए बस, आगे काम खत्म। करप्शन, कानून व्यवस्था, ये 2 मुद्दे हो रहे हैं। ये वास्तव में करप्शन हुआ है कि लालसोट? करप्शन है ही, बजरी माफिया, भू माफिया सारा चल रहा है इनका, सरेआम चल रहा है। जो इनके आदमी है वो सारा काम कर रहे हैं, चल ही रहा है ये तो। आप भी युवा हो, कैसा लग रहा है लालसोट का मूड? बोल दिया नहीं इन्होंने जो। फिर भी आप आपके ओपिनियन बताओ कि कितना विकास कार्य कैसा हुआ? विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार बीजेपी सरकार को लाए, उससे ज्यादा बेहतर नहीं होगा। कौन सा गाँव? आपका गाँव कौन सा? डिडवाना गाँव है। डिडवाना तो बिल्कुल लालसोट के पास में ही है, तो यहाँ विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी। पत्थर जरूर लगे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना बोला था उतना कुछ भी नहीं हुआ। मंत्री जी तो कह रहे हैं मैं तो 100% से भी ज्यादा काम कर दिया। नहीं किया ऐसा तो कुछ बोलने को कुछ भी बोल सकता है, सामने कुछ भी बोल सकता है। जनता बोले जब पता लगता है क्या करेगा। तो ये लालसोट की जनता थी, और लालसोट की जनता से हमने बात की है, और बात करने के बाद पता चला है कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो विचारधारा के लोग हैं, उनका कहना है कि विकास की गंगा बही है। कॉलेज, स्कूल, CSC, PSC, न जाने क्या क्या यहाँ पर खुला है। लेकिन जो विपक्ष है वो काफी मजबूत है। उनका भी कहना है कि करप्शन और कानून व्यवस्था 2 बड़े मुद्दे रहे हैं। और युवाओं की बात करें तो उनका कहना है कि उनको रोजगार नहीं मिला, पेपर लीक के कारण वो परेशान हुए हैं। जब वोट देने जाएगी जनता, वो मूड बना के जाएगी कि कांग्रेस को वोट देना है या भाजपा को। पापा यहाँ से अपना प्लॉट